आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस यूँ तो पूरे देश भर में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया गया, पर मुंबई में इसका अलग ही जोश देखने को मिला। यहाँ के धारावी इलाके में जगह जगह तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। कहीं बुजुर्ग तो कहीं किसी अधिकारी के हाथों से ध्वजारोहण कराया गया। धारावी के कावले चाल में धारावी पुलिस के अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, तो धारावी के 90 फीट रोड पर हाफिज वकील अहमद फाउंडेशन की ओर से आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में माहिम यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष सिंधे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही यहां पर 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए बच्चों और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिवसेना नेता हाजी बब्बू खान, कार्यक्रम आयोजक मजहर भाई, यूसुफ खान के अलावा अन्य उपस्थित रहे। दिलों से दूर हो हम सब की रंजिश है। बच्ची ज़ारा खान, फारूक की कोचिंग क्लासेस 12वीं क्लास में जिन्होंने टॉप किया, आप जल्द से जल्द। और ये देश की आज़ादी के 78वें साल के अवसर पर आप धारावी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एज ए पुलिस इंस्पेक्टर माहिम ट्रैफिक डिवीज़न के तरफ से ये जो धारावी की जितनी भी जनता है, छोटे बच्चे हैं, इनको स्वतंत्रता दिन के अवसर पे यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये जो प्रोग्राम हुआ, अभी जो फ्लैग होस्टिंग हुआ, बहुत सारा अच्छा माहौल था, आनंद का माहौल था। उसमें बच्चों के लिए जो पढ़ाई करने के बाद उनको जो अच्छे मार्क्स मिले, उनको छोटी छोटी गिफ्ट्स दी गई है। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आज का जो ये 78 हमारा स्वतंत्रता दिन है, इसके ऊपर हमारे यहाँ के जो समाज के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने वही काम आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अगर सीखेंगे तो आगे बन के हमारे देश की बुनियाद बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, आज देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो आपके छात्रों का सत्कार वगैरह किया गया, उन्हें तोहफे दिए गए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और जो बच्चों को अप्रिशिएट किया गया है तो इससे जो बाकी जो बच्चे हैं उन पे भी असर पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो अपना मुस्लिम कौम का जनरेशन जो है वो खासकर पढ़ाई के ऊपर बहुत तवज्जो देगा और इस बुरे माहौल से बचने की कोशिश करेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। फाउंडेशन ने आपको यहाँ पे बुलाया, आपके छात्रों को सम्मानित किया, किस तरह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? बहुत ये कुछ अलग ही चीज़ हुआ है, और ये मुझे लगता है और ये बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए, ताकि इससे बच्चों का हौसला बना रहे। थैंक यू। आपका क्या कहना है और क्या फाउंडेशन की क्या नहीं और लो आपके फाउंडेशन नीचे कर दिया पूरे में एक ही चीज़ सोने दिखानी है। आगे बढ़ेगा, अहमद सर, आप बताइए आपका क्या कहना है? आपके छात्रों को यहाँ पर किया गया, आप किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हाफिज वकील फाउंडेशन को मुबारकबाद दें। इस किस्म का कदम अगर इन्होंने धारावी में उठाया है, तो हम जैसे और मेरे जैसे साथी दोस्त अहबाब जो असातिज़ा टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सब साथ में रहेंगे। आज काफ़ी असातिज़ा इसलिए आए कि जब ये पता चला कि आज़ादी के मौके पर एक नया कदम उठाने जा रहे हैं, वो है स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना, उनको फेलिसिटेट करना। तो काफ़ी तादाद में बच्चों को इनामात दे करके कुछ कैश पेमेंट भी किया गया। ये पहला कार्यक्रम था, लेकिन वर्कर भी आए थे और जो आज के चीफ गेस्ट थे वो उन्होंने भी तशरीफ लाया। उनके सामने जब ये प्रोग्राम हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा प्रोग्राम बड़े पैमाने पे होना चाहिए, लेकिन आज ये पहला प्रोग्राम बड़ा ही मालूम पड़ रहा था। और धारावी में इस किस्म के प्रोग्राम की पहल करना भी रश कर रहे थे कि काश मेरे बच्चे भी उस मुकाम पर आते जिस तरीके से ये बच्चों ने अपना मुकाम पैदा किया और ज़्यादा परसेंटेज लाया। उनको स्टेज पर बुला करके अच्छे लोगों के हाथ से इनामात दिए। वो जो अभी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत गरीब था। वाकई धारावी जो है गरीब का रोना जो कब तक रोती रहेगी। तो वो जो नारा है हमारे शरीफ का कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से वाकई दूसरी ज़रूरतों को कम करके अगर पढ़ाई पर वो फोकस किया जाए तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़हर भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ इतने नहीं, इसकी बड़ी तादाद में रहेंगे। आप इंतज़ाम करिए, एक बड़े हॉल में करेंगे ये प्रोग्राम। और ये हाफिज वकील फाउंडेशन जिसमें मकसद से कही, इससे रिलेटेड और भी काम होंगे जिससे समाज का भला हो, तालीम हो और दूसरे जितनी भी ज़रूरत होगी ऐसी तंजीम
वहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। मैं फिर से वापस दोबारा इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से देश की मुस्लिम युवा पीढ़ी आज शिक्षित हो रही है और शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, आपका क्या तो देखिए, सबसे बड़ी कुर्बानी लाए हैं हम तूफा से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हाफिज वकील फाउंडेशन ने एक ऐसा काम किया है कि यकीनन उनकी जो कुर्बानियाँ थी पर्सनल 80 सालाना खिदमत जो इमामत पे उन्होंने एजुकेशन पे ही किया, बच्चों को पढ़ाने का, तो उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर आज हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा ना। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी आज की 15 अगस्त की बहुत बहुत। तो धारावी के ही बंदा नवाज हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा छोटे बच्चों की चित्रकला स्पर्धा आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ साथ श्रीवास्तव श्री दर्जी फाउंडेशन के द्वारा भी चित्रकला स्पर्धा का आयोजन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। दूसरी तरफ धारावी के बदमी जिलानी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी राजू बिड़कर के हाथों तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। इसके साथ साथ धारावी के डामर कंपनी इलाके में मदरसा मदारुल उलूम फैजान गरीब नवाज के बच्चों ने ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगीत गाकर एक विशेष संदेश दिया।